जय श्री सीताराम, जय श्री राधे राधे। एक गजेंद्र मोक्ष की कथा है। इस गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से जो भी व्यक्ति का किसी समस्या में ग्रसित होता है, समस्या पड़ी रहती है, उससे प्रभु जरूर समाधान करते हैं। नित्य प्रति अगर 41 दिन लगातार इस गजेंद्र मोक्ष का पाठ कोई भी करता है तो जिस तरह गजेंद्र के संकट को प्रभु आके दूर किए थे, उसी तरह वो भी व्यक्ति का संकट का समाधान अवश्य ही दूर करते हैं। देखिए, ये गजेंद्र जी को ग्रास जब पकड़ लिए थे, वो अजगर गजेंद्र का पैर पकड़ लिया था और पूर्व जन्म की भक्ति के कारण उस हाथी को जब मगरमच्छ ने पैर पकड़ा जल में, तो भगवान का स्मरण याद आया। उसने भगवान को पुकारा, भगवान को असहाय होकर भगवान को पुकारा, हे प्रभु, आपके बिना कौन मेरी समस्या दूर कर सकता है। तो भगवान स्वयं प्रकट होके विष्णु चक्रधारी प्रभु प्रकट होकर के उस हाथी की समस्या को, संकट को दूर किए, अजगर से छुड़ाएं। इसी तरह व्यक्ति जो हर समस्या से बंधा हुआ होता है और भगवान को असहाय होकर के, कभी संकट में, कष्ट में सब असहाय होकर भगवान को पुकारते हैं, तो भगवान उसकी समस्या जरूर ही दूर करते हैं। समस्या का समाधान मिलने लगता है। 21 दिन लगातार ये पाठ करें। वैसे तो 41 दिन का विधान है, 31 दिन लगातार करना चाहिए, 41 दिन तक जरूर होता है। उसे तो पाठ गजेंद्र मोक्ष का हमेशा करना चाहिए। इस पाठ की बड़ी महिमा है। जो गजेंद्र मोक्ष का पाठ प्रतिदिन करते हैं उनको अंत समय में प्रभु स्मरण जरूर होता है और प्रभु अपनी स्मरण करा करके उसका उद्धार करके मुक्ति दिलाते हैं। ये गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने का फल है। जीवन भर इनका पाठ करना चाहिए। वैसे अपने संकट के लिए आप 41 दिन का विधान रख सकते हैं। अपने बच्चे से या हस्बैंड से, किसी से भी कराएं। खासकर ये पुरुषों के लिए ज़रूर करना चाहिए। देखिए, ये मैं हिंदी में बता रही, हिंदी संस्कृत दोनों दिया गया है, लेकिन मैं हिंदी में पढ़ रही हूँ, लंबा हो जाता है वीडियो। ओम श्री मद भागवत का पाठ है। यह गजेंद्र मोक्ष भागवत का पाठ है। बुद्धि के द्वारा पिछले अध्याय में वर्णित रीति के निश्चय करके तथा मन को हृदय देश में स्थित करके वह गजराज अपने पूर्व जन्म में सीख कर कंठस्थ किए हुए सर्वश्रेष्ठ एवं बार बार दोहराने योग्य निम्नलिखित स्रोतों का मन ही मन पाठ करने लगा। कौन किया? ओ हाथी गजेंद्र मन ही मन में भगवान को पुकारने लगा। जिनके प्रवेश करने पर जिनकी चेतना को पाकर वे जड़ शरीर और मन आदि से भी चेतन बन जाते हैं, चेतन की भांति व्यवहार करने लगते हैं। ओम शब्द के द्वारा लक्षित और संपूर्ण शरीर में प्रकृति और पुरुष रूप से प्रविष्ट हुए उन सर्वसमर्थन परमेश्वर को हम मन ही मन नमन करते हैं, जिनके सहारे यह विश्व टिका है, जिससे यह निचला है, जिन्होंने इनकी रचना की है और जो स्वयं ही उनके रूप में प्रकट है, फिर भी जो इस दृश्य जगत से एवं उनकी कारणभूता प्रकृति से सर्वथा परे, विलक्षण एवं श्रेष्ठ हैं, उन अपनों आप बिना किसी कारण के बने हुए भारत भगवान की मैं शरण लेता हूँ। अपने संकल्प शक्ति के द्वारा अपने ही रूप में रचे हुए और इसलिए सृष्टि काल में प्रकट तथा प्रलय काल में उसी प्रकार अप्रगट रहने वाले इस शास्त्र पद्धति कारण रूप जगत को मैं अकुंठित दृश्य होने के कारण साक्षी रूप से देखते रहते हैं, इनसे लिप्त नहीं होते। ये चक्षु माने आँख आदि प्रकार के भी परम प्रकाशक प्रभु मेरी रक्षा करें। मतलब जो आँखों से नहीं दिख सकते हैं, भगवान अदृश्य हैं, वो भी हमारी रक्षा करें। ये कह रहे हैं हाथी, गजराज जी कह रहे हैं। हाथी को गजराज कहा जाता है संस्कृत में, हिंदी में गजराज।
समय के प्रवाह से संपूर्ण लोकों के एवं ब्रह्मादिक लोकपालों के पंचभूतों में प्रवेश कर जाने तथा पंचभूतों से लेकर महत्व पर्यंत संपूर्ण कारणों के उनकी परम कारणारूप प्रकृति में लीन हो जाने पर उस समय दुर्गेज और तथा अपार अंधकार प्रकृति की बच रही थी। उस अंधकार के परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापक भगवान सब ओर प्रकाशित रहते हैं, वे प्रभु मेरी रक्षा करें। भिन्न भिन्न रूपों में नाटक करने वाले अभिनेताओं के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार साधारण दर्शक नहीं जान पाते, उसी प्रकार सत्व प्रधान देवता अथवा ऋषि भी जिनके स्वरूप को नहीं जानते हैं, फिर दूसरा साधारण जीव तो कौन जान अथवा वर्णन कर सकता है। दुर्गम चरित्र वाले प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। कौन कह रहा है? गजराज कह रहे हैं। इस श्लोकों द्वारा प्रभु को याद कर रहे हैं, यही बता रहे हैं भगवान के विषय में। आस शक्ति से सर्वथा छूटे हुए संपूर्ण प्राणियों में आत्मबुद्धि रखने वाले सबके अकारण हितु और अतिशय साधु स्वभाव मुनिगण, जिसके परम मंगल स्वरूप का साक्षात्कार करने की इच्छा में वन में रहते हैं, अखंड ब्रह्मचर्य आदि अलौकिक व्रतों का पालन करते हैं, हे प्रभु आप मेरी रक्षा कीजिए। गजराज जी कह रहे हैं, जिनका हमारी तरह कर्मवंश न तो जन्म होता है, न जिनके कारण द्वारा अहंकार प्रेरित कर्म ही होते हैं, जिनके निर्गुण स्वरूप का न तो कोई नाम है और न रूप ही, फिर भी जो समयानुसार जगत की सृष्टि एवं प्रलय संहार के लिए स्वेच्छा से जन्म आदि को स्वीकार करते हैं, उन अनंत शक्ति संपन्न परम ब्रह्म परमेश्वर को नमस्कार है। उन प्रकृति कारण रहित एवं अनेकों आकार वाले अद्भुत कर्मा भगवान को बारंबार नमस्कार है। स्वयं प्रकाश एवं सबके साक्षी परमात्मा को नमस्कार है। उन प्रभु को वाणी एवं चित्त वृत्ति जो मन वाणी और चित्त वृत्ति भी सर्वथा परे हैं, बार बार नमस्कार है। विवेक की पुरुष के द्वारा सत्गुणों विशिष्ट निवृत्ति धर्म के आचरण से प्राप्त होने योग्य मोक्ष सुख के देने वाले तथा मोक्ष सुख की अनुभूति रूप प्रभु को नमस्कार है। नमः शांतयाम घोरयमुड़ायाम गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्यहम नमो ज्ञान घनाचः। सत्व गुण को स्वीकार करके शांत, रजोगुण को स्वीकार करके घोर एवं तमोगुण का स्वीकार करके मूढ़ से प्रतीत होने वाले भेद रहित अति एवं सदा संभावना से स्थित ज्ञान घन प्रभु को नमस्कार है। नमस्कार है। क्षेत्र ज्ञान शरीर इंद्रिय आदि से समुदाय रूप संपूर्ण पिंडों के ज्ञाता सबके स्वामी एवं साक्षी रूप आपको नमस्कार है। सबके अंतर्यामी प्रकृति के भी परम कारण किंतु स्वयं कारण रहित प्रभु को नमस्कार है। संपूर्ण इंद्रियों एवं उनके विषयों के ज्ञाता समस्त प्राणियों के काल रूप संपूर्ण प्रपंच एवं सबकी मूलभूत अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले तथा संपूर्ण विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले आपको नमस्कार है। सबके कारण किंतु स्वयं कारण रहित न कारण होने तथा कारण होने पर भी परिणाम रहित होने के कारण अन्य कारणों से विलक्षण कारण आपको बारंबार नमस्कार है। संपूर्ण वेदों के एवं शास्त्रियों के परम तात्पर्य मोक्ष रूप एवं श्रेष्ठ पुरुष की परम गति भगवान की नमस्कार है। जो त्रिगुण रूप काष्ठों में छिपे हुए ज्ञानमय अग्नि है, उक्त गुणों में हलचल होने पर जिनके मन में सृष्टि रचने की ब्रह्मवृत्ति जागृत हो जाती है तथा आत्म तत्व की भगवान के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से
ऊपर ऊपर उठे हुए ज्ञानी महात्माओं में जो स्वयं प्रकाशित रहते हैं, उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। मुझ जैसे शरणागत परम परसुतुल्य अविद्याग्रस्त विद्या की अविद्या रूप फांसी को सदा के लिए पूर्ण रूप से काट देने वाले, अत्यधिक दयालु एवं दया करने में कभी आलस न करने वाले नियुक्त मुक्ति प्रभु को नमस्कार है। अपने अंश के संपूर्ण जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट होने वाले सर्वनियता अनंत परम परमात्मा आपको नमस्कार है। शरीर पुत्र मित्र घर संपत्ति एवं कुटुंबिनियों से आसक्त होने के द्वारा कठिनता से प्राप्त होने वाले तथा मुक्त पुरुष के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप समर्थन भगवान को नमस्कार है। जिन्हें धर्म और अभिलाष सहित भोग, धन एवं मोक्ष की कामनाओं से भजने वाले लोग अपनी मनचाही गति पा लेते हैं, अपितु जो उन्हें अन्य प्रकार से अयाचित भोग एवं अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वे अतिशय दयालु भगवान मुझे इस विपत्ति से सदा के लिए उबार लें। जिनके अन्य भक्त जो वस्तुएं एकमात्र उन भगवान के ही शरण हैं, धर्म अर्थ आदि किसी भी पदार्थ को नहीं चाहते हैं, अपितु उनके परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्र का गान करते हुए आनंद के समुद्र गोते लगाते रहते हैं, उन अविनाशी सर्वव्यापक सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मादि के भी नियमाद अभक्तों के लिए अप्रकट होने पर भी, भक्ति योग द्वारा प्राप्त होने योग्य अत्यंत निकट होने पर भी, माया के आवरण कारण अत्यंत दुख दूर प्रतीत होने वाले, इंद्रियों के द्वारा अगम्य तथा अत्यंत दुर्विजय अंतरहित किंतु सबके आदि कारण एवं सब ओर से परिपूर्ण उन भगवान की मैं स्तुति करता हूँ। ब्रह्म आदि समस्त देवता, चारों वेद तथा संपूर्ण चराचर जीव नाम तथा आकृति के भेद से जिनके अत्यंत शुद्र अंश से द्वारा रचे गए हैं, जिन प्रकार प्रज्वलित अग्नि लपटे और सूर्य की किरणें बार बार निकलती हैं और पुनः अपने कारणों में लीन हो जाती हैं, उसी प्रकार बुद्धि, मन, इंद्रिया तथा नाना योनियों के शरीर, यह युगमय प्रपंच जिन स्वप्न प्रकाश परमात्मा से प्रकट होता है और वह पुनः उसी में लीन हो जाते हैं, वे भगवान वास्तव में न तो देवता हैं, न असुर, न मनुष्य हैं, न तिर्यक मनुष्य से नीची पशु पक्षी आदि किसी योनियों के प्राणी हैं, न वे स्त्री हैं, न वे पुरुष, न ही नपुंसक ही हैं, वे न तो ऐसे कोई जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणियों में समावेश न हो सके, न तो वे गुण हैं, न कर्म और न कार्य और न कारण ही सबका निषेध होने जाने पर जो कुछ बच रहा है वही उनका स्वरूप है और वे ही सब कुछ हैं। ऐसे भगवान मेरे उद्धार के लिए आविर्भूत हों। मैं इस ग्रास के चंगुल से छूटकर जीवित रहना नहीं चाहता, क्योंकि भीतर और बाहर सब ओर से अज्ञान के द्वारा ढके हुए इस हाथी के शरीर से मुझे क्या लेना देना है। मैं तो आत्मा के प्रकाश को ढक देने वाले उस अज्ञान की निवृत्ति चाहता हूँ, जिसका कालक्रम से अपने आप नाश नहीं होता, अपितु भगवान की दया से अथवा ज्ञान के उदय से होता है। इस प्रकार मोक्ष का अभिलाषी मैं विश्व के रचित स्वयं विश्व के रूप में प्रकट नहीं, विश्व से सर्वथा परे, विश्व को खिलौना बनाकर खेलने वाले, विश्व में आत्म रूप में व्याप्त, अजन्मा, सर्वव्यापक एवं प्राप्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ, प्राप्तव्य
प्राप्तव्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री भगवान के केवल प्रणाम ही करता हूँ, उनकी शरण लेता हूँ, उनकी शरण मैं लेता हूँ। जिन्होंने भगवत भक्ति रूप योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, वे योगी लोग इसी योग के द्वारा शुद्ध किए हुए अपने हृदय में उन्हें प्रकट हुए देखते हैं तो योगेश्वर भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जिन त्रिगुणात्मक सत्व रज तम रूप शक्तियों का राग रूप वेद अहम जो संपूर्ण इंद्रियों के विषय रूप में प्रतीत हो रहे हैं, तथापि उनका इंद्रिया विषय में ही रची पची रहती हैं, ऐसे लोगों को जिनका मार्ग भी मिलना असंभव है, उन शरणागत रक्षक और अपार शक्तिशाली आपको बार बार नमस्कार है। आपको बार बार नमस्कार। जिनकी अविद्या नामक शक्ति के कार्य रूप अहंकार से ढके हुए अपने स्वरूप को यह जीव जान नहीं पाता, उस अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण में आया हूँ। जिनके पूर्वोक्त प्रकार से भगवान के भेद रहित निराकार स्वरूप का वर्णन किया था, उस गजराज के समीप उस ब्रह्मा आदि कोई भी देवता नहीं आए, जो भिन्न भिन्न प्रकार से विशिष्ट विग्रहों को भी अपना स्वरूप मानते हैं, तथा साक्षात श्रीहरि जो सबके आत्मा होने के कारण सर्वदेव स्वरूप हैं, महाप्रगट हो गए। उपयुक्त गजराज को उस प्रकार दुखी देखकर वो तथा उनके द्वारा पढ़ी हुई स्तुति को सुनकर सुदर्शन चक्रधारी गदाधारी भगवान इच्छा रूप वेग वाले गरुण जी के पीठ पर सवार होकर स्वतः वन करते हुए देवताओं के साथ तत्काल उस स्थान पर पहुंच गए जहां वह हाथी था। सरोवर के भीतर महाबली ग्राह के द्वारा पकड़े जाने पर दुखी हुए उस हाथी ने आकाश में गरुड़ जी के पीठ पर चढ़कर उठाए हुए भगवान श्रीहरि को देखकर अपनी सूंडों को जिसमें उसने पूजा के लिए कमल का एक फूल ले रखा था ऊपर उठाया और बड़ी ही कठिनता से सर्वपूज्य भगवान कठिनता से भगवान श्री नारायण को प्रणाम है, यह वाक्य कहा। उस पीड़ित देखकर अजन्मा श्रीहरि एकाएक गरुड़ को छोड़कर नीचे झील पर उतर आए और दया के प्रेरित हो ग्राह सहित उस गजराज को तत्काल झील के बाहर निकाल लाए और देवताओं के देखते देखते चक्र से उस ग्राह को मुंह से चीरकर उसके चंगुल से हाथी को उबार लिया। यों निश्चय और व्यक्तित्व मैं इस प्रथम हृदय से जोड़कर लिया और फिर पूर्व जन्म में अनुशिक्षित इन परम मंत्र का जाप किया। गजेंद्र मोक्ष बोलो। ओम नमो प्रभु को मन से है, ओम नमन प्रभु को जिससे यह जड़ चेतन बनता, जो परम पुरुष जो आदि बीज सर्वोपरि जिनकी ईश्वरता, जिसमें जिससे जिसके द्वारा जगत की सत्या स्वयं, यही जो कारण कार्य परे सबके जो निज भूबा आज शरण वही, अपने में ही अपनी माया से ही रचे हुए संसार को हो कभी प्रगट अंतरहित कभी देखता उभय प्रकार। यही गान करने लगे गजराज जी, स्तुति यही करने लगे हैं। जो व्यक्ति अविद्युत साक्षी बनकर जो परम से भी सदा परे हैं, जो स्वयं प्रकाशत अपना मेरी रक्षा आज करें, लोक पालों का इन सब के कारण का भी संहार कर देता है, संपूर्ण रूप में महाकाल का कठिन कुठार अंधकार तब छा जाता एक गहन गंभीर अपार, उनके पार चमकते जो
वे ले मुझको आज संभार। देवता तथा ऋषि लोग नहीं जिनके स्वरूप को जान सके, फिर कौन दूसरा जीव भला जो इनको कभी भी बखान सके। जो करते नाना रूप धरे लीला, अनेक तट तुल्य रचा है दुर्गम जिनका चरित सिंधु। वे महापुरुष ले मुझे बचा, जो साधु संभावी सर्व सुदृश्य शो। मुनिगण भी सब संग छोड़, बस केवल मात्र आत्मा का सब भूतों से संबंध जोड़। जिनके मंगलमय पद दर्शन की इच्छा से वन में पालन करते, अवलोक व्रत का खंडन जो वे ही हैं मेरे अवलंबन। जिनका होता जन्म नहीं केवल भ्रम से होता प्रतीत, जो कर्म और गुण दोष तथा जो नाम रूप से हैं अतीत। रची होती जब सृष्टि किंतु तब करना होता उनका लय, तब अंगीकृत कर लेता है जब धर्मों को वह यथा समय। उन परमेश्वर उस परम ब्रह्म उस अमित शक्ति को नमस्कार, जो अद्भुत कर्मा जो अरूप फिर भी लेता बहुरूप धार। परमात्मा जो सबका साक्षी उस आत्मदीपों को नमस्कार, जिस पर जाने में पथ में ही जाते वाणी मन चित्तहार। यही श्लोक यही गान करने लगे। बन सतो गुणी वृत्ति मार्ग से पाते, जिनको विद्व जल जो सुख स्वरूप निर्वाण जनित जो मोक्ष धाम पति उसे नमन। जो शांत घोर जड़ रूप प्रकट होते तीनों गुण धर्म धार, जो सौम्य ज्ञान घन निर्विक शेष को नमस्कार है नमस्कार। जिन सबके स्वामी सबके साक्षी क्षेत्रज्ञ मुझे तुझे है नमस्कार। हे आत्मतुल्य है मूल प्रकृति है पुरुष नमस्ते बारंबार। इंद्रिय विषय को जो दृष्टा इंद्रियानुभव का जो कारण, जो व्यक्त असक्त की छाया में वो सदा भास ही तुझे नमन। सबके कारण निष्कारण भी है वे प्रकृति हित ओ भी विकृति हित, सबके कारण तेरे चरणों में बार बार है नमस्कार मेरा अर्पण। सब श्रुतियों शास्त्रों का सारे जो केवल एक गाध निलय, उस मोक्ष रूप को नमस्कार। जिसमें पाते सज्जन आश्रय, जो ज्ञान रूप में छिपा गुणों के बीच काष्ठ में यथा अनल अभिव्यक्ति चाहता मन। जिसका जिस समय गुणों के हो हलचल, मैं नमस्कार करता उसको जो स्वयं प्रकाशित है उनमें। आत्मलोचन करके न रह जो विधि निषेधक के बंधन में, जो मेरे जैसे शरणागत जीवों का हरता है बंधन। उस मुक्ति अमित करुणा वाले आलस्य रहित के लिए नमन। सब जीवों के मन के भीतर जो प्रतीत प्रणक चेतन बन। अंतर्यामी हे भगवान हे अंतर्यामी हे भगवान हे अपरिछी छिन्न है तुम्हें नमन। अपरिछी छिन्न है तुम्हें नमन। जिनका मिलना है सहज नहीं उन लोगों को मैं सदा रमे। उन लोगों को जो सदा रमे। लोगों में धन में मित्रों में अपनों में पुत्रों में घर में। अपनों मित्रों में पुत्रों घर में, जो निर्गुण जिनका हृदय बीच जगह आसक्त करते चिंतन है ज्ञान रूप है परमेश्वर। हे भगवान मेरा तुझे नमन। जिसको विमोच धर्मार्थ काम की इच्छा वाले जन भज कर वांछित फल को पा लेते हैं। जो ले देते हैं अयाचित वर और अपने भजने वाले को कर देते उनकी देह अमर। ले वे भी आज उबार मुझे इस संकट के करुणा सागर। जिनके अनन्य जन धर्म अर्थ या काम मोक्ष पुरुषार्थ सकल की चाह नहीं रखते मन में। जिनकी बस इतनी रुचि केवल अत्यंत विलक्षण श्री हरि के जो चरित
परम मंगलमय सुंदर आनंद सिंधु में मग्न रहेगा गाकर उनको निशिवासर, जो अविनाशी जो सर्वव्याप्त सबका स्वामी सबके ऊपर अव्यक्त किंतु आत्म मार्ग के पथिक को जो है गोचर इंद्रियातीत यतीत दूर सदृश्य से सूक्ष्म तथा जो है अपार कर कर बखानमय आज रहा उस आदि पुरुष को ही पुकारो उत्पन्न वेद ब्रह्मादि देव यह लोक सकल चर और अचर होते जिनकी बस स्वलंप्य कला से नाना नाम रूप धर कर जो जलित अग्नि के चिरा चिंगारी जो रवि के किरणों निकर निकर फिर लौट उन्हीं में जाती है गुणकृत प्रपंच उस भांति सकल मन बुद्धि सभी इंद्रियों तथा सब विधियों योनियों वाले तन का जिससे प्रकट हो जिसमें हो जाता है पूर्वावर्तन वह नहीं देव वह असुर नहीं वह नहीं मर्त्य यह क्लीब नहीं वह कारण अथवा कार्य नहीं गुण कर्म पुरुष यह जीव नहीं। सबका कर देने पर निषेध जो कुछ रह जाता शेष वही जो है अवशेष अशेष हो प्रगट आज कर ले मेरा सब क्लेश वही ले मेरा सब क्लेश हर ले मेरा सब क्लेश वही कुछ चाहन जीवित रहने की जो तमसावृत बाहर भीतर ऐसे इस हाथी के तन को क्या भला करूँगा मैं रख कर इच्छा इतनी बंधन जिसका दृढ़ हो काल से भी टूटे आत्म की जिससे ज्योति ढकी अज्ञान वही मेरा छूटे यह उस विश्व सृजक अज विश्वरूप जग से बाहर जग सूत्रधार विश्वात्मा ब्रह्म परम पद को इस मोक्षार्थी का नमस्कार निज कर्म जाल को भक्ति योग से जला योग परिशुद्ध हृदय में जिसे देखते योगी जन योगेश्वर प्रतिमय नित सविनय हो सकता सहज नहीं जिनकी त्रिगुणात्मा शक्ति का वेद वेग प्रलय जो होता तथा प्रतीत धरे इंद्रिय विषयों का रूप सकल जो दुर्गम उन्हें मलिन विषयों में जो इंद्रियों के उलझन शरणागत पालन अमित शक्ति है बारंबार प्रणाम तुम्हें अनभिज्ञ जीव जिनकी माया कृत अहंकार द्वारा उपजत निज आत्म से मैं उस दुरंत महिमा मैं प्रभु के शरणागत। श्री सुखदेव जी कहते हैं निरंतर अपू भेद रहित स्थिति गजेंद्र वर्णित सुनकर आकृति विशेष वाले रूप के अभिमानी ब्रह्मादिक अमर आए और उनके पास नहीं और श्री हरि के जो आत्मा घट घट के होने में सब देवरूपी हो गए वही उस काल प्रकट हुए वे देखकर उसे भांति भांति दुखी उनका यह अर्पण आर्त स्व सुनकर मनसी गति वाले पक्षीराज पर चढ़े पीठ ऊपर सत्वर सो आ पहुँचे था गजराज जहाँ निज कर में चक्र उठाए थे तब जग निवास के साथ साथ सुर भी स्तुति करते आए थे अतिशय बलशाली ग्राह जिन्हें वे था पकड़े हुए सरोवर में गजराज देख कर श्री हरि को आसीन गरुड़ पर अंबर में खर चक्र हाथ में लिए हुए वह दुखिया उठा कमल करके कर में हे विश्वबंध प्रभु नमस्कार यह बोल उठा पीड़ित स्वर में पीड़ा में उसको पड़ा देख भगवान जन्मा पड़े उतर अविलंब गरुड़ से फिर कृपया झट खींच सरोवर से बाहर कर गज को मकर सहित उसका मुख चक्रधार से चीर दिया देखते देखते सुरगण के हरि ने गजेंद्र को छुड़ा लिया देखते देखते सूढ़ गज के हरि गजेंद्र ने छुड़ा लिया। बोलो गजेंद्र राज की जय। इस पाठ को जरूर करना चाहिए बहुत अच्छा है।
गजेंद्र मोक्ष का पाठ। देखिए, मैं मथुरा वृंदावन से गजेंद्र जी को लाई थी, गजेंद्र मोक्ष जी को पाठ। कभी कभार मैं भी करती हूँ, रोज़ नहीं कर पाती हूँ, वो ढेर सारे पढ़ने रहते हैं। जय प्रभु जय प्रभु, मैं कुछ ही दिन कुछ पाठ करती हूँ, मैं करती हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगा तो हम सोचे थे एक बार अपने वीडियो में डालूंगी। कुछ लोग नहीं पढ़ पाते तो कम से कम सुन लेंगे। अगर नियम प्रयत्न आप सुनते भी हैं लगातार 11 दिन 21 दिन, तभी आपको बहुत लाभ होता है। अब मैं पढ़ती तो मैं ही बस पाठ कर पाती, सुनती, इसलिए मैं डाली हूँ कि जो लोग नहीं पढ़ पाते हैं वो लोग भी सुन लें। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे राधे।